एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ स्टोन रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि ये जो फुल मून है, जो कि 2025 का लास्ट फुल मून रहने वाला है, ये आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, कैसा सब कुछ रहने वाला है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, फुल मून की जो एनर्जीज होती है वो बहुत पावरफुल होती है। इस वक्त आपके इमोशंस जो हैं वो पीक पर होते हैं, बिकॉज जो मून है एस्ट्रोलॉजिकली वो हमारे इमोशंस को गवर्न करता है। तो अगर आप पूरे हफ्ते पूरे महीने अगर आप सैड एनर्जीज में रहे हो, उस टाइम पे और डिप्रेस्ड हो जाओगे। अगर आप पूरे मन से अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज में रहे हो तो आप और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे। डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, इट मीन्स आपको रिलीजिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। रिलीज़ करने के लिए ये टाइम बेस्ट है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो, देन आप अपने लिए कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर एज यूजुअल आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस हैं, तो कार्ड्स हैं एंड क्रिस्टल्स हैं, एंड हम जिनसे भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो उसको अपने लिए चूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए जो कार्ड है वो है वेल, एंड साथ में है यहाँ पर ये सेलेनाइट का हार्ट। तो सेलेनाइट पर्सनली मैं फुल मून के दौरान पे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बिकॉज रिलीजिंग का स्टोन है, क्लींजिंग का स्टोन है ये। सो यस, इसके साथ मेडिटेशन अगर आपके पास है तो आप ज़रूर करें। ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर रेवन का कार्ड, एंड साथ में है क्लियर क्वार्ट्ज, जो कि ऑल टाइम क्रिस्टल है। आपको इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अभी यूज़ करें कि नहीं करें, इसे बहुत ज़्यादा क्लींजिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यस, ये दोनों ही अपने आप में बेस्ट स्टोन है, मस्ट हैव स्टोन्स हैं। तो आपने बस इनको देखकर इनकी एनर्जीज से कनेक्ट करना है कि आप किससे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, या फिर से आप कार्ड से चूज़ कर सकते हो। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहिए, जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने वेल का कार्ड चूज़ करा है एंड साथ में ये सेलेनाइट के स्टोन को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट, ये फुल मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। सबसे पहले इस फेल कार्ड के साथ मुझे आप लोगों के लिए जो एनर्जीज फील हो रही है, आई एम ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आई डोंट नो, बट यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी है कि कुछ लोग खुद को ही बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। आपको अपनी ही सेल्फ वर्थ से कुछ इश्यूज थे, अपने आप से ही कुछ इश्यूज थे, लेकिन विद दिस फुल मून आपको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, आपका भी एक वजूद है, आप भी कुछ आप भी इम्पोर्टेंट हो, आपकी फीलिंग्स की भी कुछ वैल्यू है, आपकी भी कुछ वैल्यू। आई डोंट नो ये किस तरीके की एनर्जीज चैनल हो रही है आप लोगों के लिए, लेकिन ऐसे ही मैसेज मिल रहा है। या फिर से कुछ लोगों के लिए ये भी है कि किसी पर्सन के आपकी लाइफ में आने की वजह से मे भी आपको अपनी वर्थ रियलाइज़ हो रही है। तो एक कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आ रहा है, अपनी लाइफ को खुलकर जीना, अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की लाइफ में अभी ऐड ऑन हो रही हैं। बाकी देखते हैं क्या कुछ ये फुल मून आप लोगों की लाइफ में लेकर आ रहा है। एंड यस, फुल मून का टाइमिंग जो रहता है, रिलीजिंग पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा रहता है। तो आप 3 चीज़ें एटलीस्ट अपने लिए लाइफ में से जो भी है वो रिलीज़ कर सकते हो। तो नीचे कमेंट बॉक्स में इस तरीके से लिखना, आई रिलीज माई इनसिक्योरिटीज़, आई रिलीज माई फियर्स, आई रिलीज कुछ भी चीज़ है जो भी आपको अपने अंदर से लगता है कि ये नेगेटिव है, ये मेरी ख़राब आदत है, मुझे अभी इसको रिलीज़ करना है। तो वो नीचे ज़रूर अपनी कमेंट सेक्शन में इंटेंशन सेट करिए और फुल मून वाले दिन उसके हिसाब से प्रेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है ना। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट, एट ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना, यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा आप लोग को अपनी बात कहने से डर लगता होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है, जैसे आप लोगों के मन में अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते होंगे, यहाँ पर अपनी इच्छाएं अपने ही मन में रखते होंगे, और बहुत ज़्यादा एक सफोकेटेड, एक घुटन सी आप लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं महसूस कर रहे होंगे। आपने खुद को जैसे ऑप्शन फर्स्ट एक पिंजरे से में बंद करके रख दिया है, लेकिन अभी इस फुल मून के साथ एक रियलाइजेशन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, और आप एक कॉन्फिडेंस की मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे अपने लिए आगे बढ़ना है।
एक स्ट्रेंथ, एक पावर आपके अंदर कहीं ना कहीं आ रही है और आप सोच रहे हो कि चलो अब फिर से एक नए सिरे से अपनी लाइफ की शुरुआत करते हैं। कुछ नए प्लान्स के बारे में यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो। आपको कुछ अपने करियर में करना है, कोई नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना है, किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करना है। बट मे बी हो सकता है कि थोड़ी सी ना रिसोर्सेज की कमी हो आप लोगों के पास। जिस तरीके से आप स्टार्टअप करना चाहते हो, मैं एक बार कार्ड्स निकाल लूँ, एकदम से इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। मैं एक बार कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर डिटेल में आपको बताती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, मून एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, जैसे मैं बात कर रही हूँ कि आपको अपनी लाइफ में कुछ स्टार्टअप करना है, कुछ कदम उठाना है, कोई आइडिया है आपके माइंड में, उसके ऊपर आपको काम करना है, लेकिन आप ना वो ठीक तरीके से अभी उसको अप्लाई कर नहीं पा रहे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें हो जा रही हैं, आपके पास रिसोर्सेज की कमी है। तो कुछ लोग यहाँ पर अपना जैसे कोई जुगाड़ बनाने के बारे में सोच रहे हैं ना, कि कैसे मेरा काम बन जाए, कैसे मेरा कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ा सा सेट हो जाए, कैसे भी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी मैनेज हो जाएं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। इसके साथ में ये फुल मून आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, एक तो सबसे पहले ना आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस आ रहा है कि आप लोग इस चीज़ पर एग्री कर रहे हो कि ज़रूरी नहीं है हमेशा सब कुछ मेरे मन के अकॉर्डिंग हो, मेरे मन के मुताबिक हो, लेकिन मुझे अपने आप को हर हाल में खुश रखना है, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे खुद को हील करना है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो पेज ऑफ कप्स के साथ मुझे यहाँ पर सेल्फ लव नज़र आ रहा है। आप लोग अपने लिए पूरे दिन का एक नया रूटीन सेटअप कर रहे हो। लाइक आप योगा मेडिटेशन को ऐड कर रहे हो, आप कुछ स्किन केयर कर रहे हो, अपनी केयर करना, अच्छी हेल्दी डाइट आप लोग कहीं ना कहीं ले रहे हो, सेल्फ लव आप कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हो, मेडिटेशंस कर रहे हो, एफर्मेशंस प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। खुद को एक होप से भर रहे हो, खुद को पॉजिटिविटी से भरने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर कोशिश, ट्राई एंड एफर्ट्स, ये आप लोग की लाइफ में कहीं ना कहीं चलने वाला है। हालांकि होता क्या है ना, अक्सर मेरे पास आते हैं लोग, पर्सनल रीडिंग्स में भी बात करते हैं, वो तो कहते हैं कि हमने कोशिश करी थी, हमने 1 महीने ना सब कुछ करा, पूरा मेडिटेशन करा, एफर्मेशन करा, बट कुछ हुआ ही नहीं। फिर से हम तो और ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, फिर से हम तो और ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बोलूँगी, देखो थोड़ा सा एनर्जीज़ को समझने की कोशिश करो। कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस है, इतना सब कुछ नेगेटिव इमोशंस इस वक्त इतने ज़्यादा हावी हो चुके हैं कि हमें नेगेटिव सोचना नहीं पड़ता है। नेगेटिव थॉट्स सबके माइंड में खुद ब खुद आ जाते हैं। पॉजिटिव सोचने के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है, या वो वाला जो लेवल है वो थोड़ा टाइम बाद आता है ना। तो आपने जैसे कोशिश करी पॉजिटिव होने की, चीज़ें वर्क करी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि फिर आप 12 महीने पॉजिटिव ही रहोगे। इवन मेरे माइंड में भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं भी परेशान होती हूँ, मुझे भी इश्यूज़ होते हैं, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, सब कुछ क्योंकि इतना टाइम हो गया है, तो ऐसा नहीं है, मैं भी फेस करती हूँ। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर फिर से नेगेटिविटी भी आपकी लाइफ में आ रही है, तो आपको वहाँ पर ऐसे हिम्मत नहीं हार लेनी या परेशान नहीं हो जाना कि अरे कुछ नहीं होता इन सब से। ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत कुछ होता है, और ये आपको तब मालूम पड़ेगा जब आपको थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम हो जाएगा आपको करते करते, है ना। तो ये फुल मून के साथ आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत आप नेगेटिव फील कर सकते हो पास्ट को लेके। इस टाइम पे आपके इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, थोड़ा सा कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, हार्ट बहुत हैवी हो रहा है, कुछ लोग को रोना आ रहा है, अपने ऊपर दया सी आ रही है कि आपने बहुत कुछ सफ़र करा, आपने बहुत कुछ झेला अपनी लाइफ में, लेकिन एक मूव ऑन वाला एक इमोशन भी आपके अंदर आ रहा है कि मतलब अभी हो गया जो कुछ होना था, बट अब मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो फाइनली वो जो आगे बढ़ने का डिसीज़न है वो भी आप लोग अपनी लाइफ में ले रहे हो, और इसी डिसीज़न के साथ ना आप लोग धीरे धीरे हील भी हो रहे हो। यहाँ पे मून का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। ये दोनों कार्ड क्या बता रहे हैं मुझे, अपने मन पे जीत पा लेना, और ये बहुत ही मुश्किल है। मन पे किसी का काबू नहीं है, थॉट्स पे किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी का काबू नहीं है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन
आप अभी जिन चीज़ों को अपनी वीकनेस समझ रहे हो ना, कि ये इमोशंस मेरी वीकनेस है, मेरा प्यार मेरी वीकनेस है, मैं सबकी केयर करता हूँ, वो मेरी वीकनेस है, वही आपकी आगे जाके जो है वो स्ट्रेंथ बनने वाली है। और ये जो रिजल्ट्स हैं ना, ये आपको 2025 में दिखेंगे। ये फुल मून आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मून का ही कार्ड आप लोगों के लिए आया है। कुछ लोगों के लिए लाइक इस फुल मून से सब कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून अपने आप में चेंजेस को बताता है। और मून के साथ में अगर आया है तो लाइक सब कुछ चेंज हो जाएगा। मेंटल लेवल पे आपके सब कुछ तो चेंज हो ही जाएगा। सोचने समझने का तरीका, आगे बढ़ने का डिसीज़न आप लोग ले रहे हो, मूव ऑन का, हील करने का, सेल्फ लव का, पॉजिटिव रहने का, लाइक बहुत सारे रेजोल्यूशन आप लोग 2025 को ले रहे हैं। तो कुछ लोग सीरियसली अपना जर्नलिंग कर रहे हैं, जर्नलिंग फॉलो कर रहे हैं, रेजोल्यूशंस ले रहे हैं बहुत सारे, मतलब ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है 2025 के स्टार्टिंग की, बिगनिंग की। और ये रीडिंग 2025 तक ही एक्सटेंड होगी वैसे तो। इसकी जो एनर्जीज़ हैं वो जनवरी मंथ के जो फुल मून है तब तक के लिए जा रही हैं। तो इस बीच में आप लोग काफ़ी सारे रेजोल्यूशन ले रहे हो, अपनी हेल्थ का रेजोल्यूशन ले रहे हैं कुछ लोग कि मुझे अब एकदम फिटनेस पे काम करना है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। फेब मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये टाइम बेस्ड रीडिंग है। तो फेब मंथ के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि ये किसी तरीके से आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ होने वाला है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कुछ ग्रोथ हो रही है, या कुछ बड़ा कुछ फेब मंथ में कुछ होने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर है लाइट, वाओ, रोशनी, ढेर सारी रोशनी, ढेर सारी प्रस्पैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। ऑप्शन फर्स्ट एंड प्रस्पैरिटी बिगिंस। तो इस फुल मून के साथ प्रस्पैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। फाइनेंशियली आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी ना, वो धीरे धीरे सॉर्ट हो रही है। लाइक अभी कैसे होगा ना, देखो अक्सर लोगों के साथ इश्यूज़ क्या होता है कि पैसा तो लाइफ में आता है, पर वो कहते हैं कि देखो टिकता नहीं है। कुछ ऐसा बताओ, कोई ऐसा क्रिस्टल दो कि पैसा टिके भी हमारी लाइफ में, राइट। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्या देख रही हूँ, एक तो पैसे कमाने के लिए आपके सामने नए नए सोर्सेज भी आ रहे हैं। दूसरा, आप जो मनी को अर्न कर रहे हो ना, वो आपकी लाइफ में फ्रूटफुल रह रही है, वो बरकत लेकर आ रही है ना। ये कुछ कुछ बॉन्ड अप मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ लोगों के साथ कोई बिजनेस का आपका कोलैब हो रहा है, शेयरिंग, पार्टनरशिप, साथ में मिलकर काम कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लाइट का कार्ड है, ढेर सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। आप लोग चाहें तो सनस्टोन, एक स्टोन रहता है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उसका, आप अपने लिए वो ब्रेसलेट को परचेज़ कर सकते हो। सनस्टोन जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी से डील करता है। आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा एक लो फेमिनिन एनर्जी में हो, उसको भी हीलिंग की ज़रूरत है। आप लोग चाहें तो ये मून स्टोन है, इसको वेयर कर सकते हो, ठीक है, और साथ में सनस्टोन को पेयर कर सकते हो। ये दोनों बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेंगे आपकी ओवरऑल हीलिंग के लिए। चाहे आप किसी भी एरिया में ढूंढ रहे हो, आप सनस्टोन एंड मूनस्टोन को वेयर करो, ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे, ठीक है। और भी देखते हैं यहाँ पर शैडो, वाओ एंड ये भी व्हील ऑफ फॉर्चून की ही एनर्जी है। डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट, ये चेंज वाली जो एनर्जी है ये काफ़ी टाइम से रीडिंग में मौजूद है। तो जो भी लोग भाई इस चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, काफ़ी सारे चेंजेस को आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो अपने साथ। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, ये आपके पॉजिटिव के लिए हो रहा है, ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ये आपके वेल बीइंग के लिए हो रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पर है। शैडो के साथ मुझे यहाँ पर आईना वर्ड सुनाई दे रहा है कि देखो, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, हम सबसे कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं है ना। तो यहाँ पर आपको आपने कहाँ पर गलती करी, आप इसको अपनी भी कुछ गलतियों का यहाँ पर जो है वो रियलाइजेशंस यहाँ पर कहीं ना कहीं हो रहे हैं। एंड आपको ये भी समझ में आ रहा है कि अब कौन सी गलती मुझे दोबारा रिपीट नहीं करनी है अपनी लाइफ में, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, किस पैटर्न पे चलकर आगे बढ़ना है। जब हम सही रास्ते पर चल रहे होते हैं, हीलिंग के पाथ पर, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर, हमको बहुत बारी आजमाया जाता है। यस
बहुत बारी आजमाया जाता है कि ये पाथ पर हम चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, हम डिज़र्व करते हैं कि नहीं करते। एंजल्स भी टेस्ट करते हैं, यूनिवर्स भी तो ऐसा कुछ यहाँ पर आपके साथ भी है, कोई ना कोई टेस्ट भी है आपका, ठीक है? और ये हिडन है, ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि फिर वो टेस्ट कैसे होगा, राइट? लेकिन आपको आजमाया जाएगा भाई, और आप होते हो उसमें पास। बहुत सारी लाइट एंड लव एंड हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये सब आपकी लाइफ में आएंगे। आपको बस ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना है। अगर कुछ गलतियाँ आपसे हुई हैं तो आपको उनको भी एक्सेप्ट करना है, उनके लिए भी सॉरी फील करना है, ईगो को बीच में नहीं आने देना है, ठीक है? यहाँ से देखते हैं अभी इस फुल मून का और क्या कुछ इम्पैक्ट है एंड क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट, कम्युनिकेशन इज़ की। तो यहाँ पर आपके कम्युनिकेशंस इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मेक श्योर कि आप कौन से पेपर साइन कर रहे हो, आप किन के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, आप किन के साथ बॉन्डिंग कर रहे हो, आप किन लोगों के साथ डील्स कर रहे हो, काम करने वाले हो आगे। इवन आपके रिलेशनशिप में भी आपके कम्युनिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत मैटर करेंगे। तो अपनी बात को सही तरीके से रखना है, सही तरीके से कहना है, ठीक है? पता नहीं क्यों ऐसा यहाँ पर कुछ लोगों को मुझे सुनाई दे रहा है, कहीं मैं उसे अपने मन की बात कहूँ तो उसे बुरा ना लग जाए। ये सोच के बहुत सारे लोग अपनी बातों को अपने अंदर दबा के बैठे हैं, और एक सफोकेशन, एक घुटन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। देखो, अगर यहाँ पर आपके रिलेशनशिप्स में कन्फ्यूज़न बना पड़ा है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि सामने वाले के क्या इंटेंशंस हैं, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, सही तरीके से आपको बात करने की ज़रूरत है, ताकि आप भी स्टक ना रहें। आपको क्लैरिटी के बेस काम करना है, सामने वाले से प्रॉपर पूछना है कि भाई यस मतलब अब अपने तरीके से देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्टक मत रहो, पता नहीं उसके मन में क्या है, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता है, पता नहीं वो मेरे लिए कैसे फील करती है। आपको अपनी बात को रखना है, सही तरीके से रखना है, कोई जल्दीबाजी नहीं मचानी है, आराम से सही समय देख के रखना है, और सामने वाले को भी बोलना है, ठीक है? कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में नहीं रहना है। लुक एट द बिगर पिक्चर। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि रह सारी चीज़ों को छोड़ दो डिवाइन के ऊपर, कि अब जो मेरे बेस्ट के लिए हो, जो मेरे भले के लिए हो, वो इसका जवाब हो, या वो वही मेरी लाइफ में हो। तो बड़ी पिक्चर पे फोकस करते हुए आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान जो है वो, अपना समय वेस्ट नहीं करना। प्रॉस्पेरिटी सो ऑप्शन फर्स्ट, इस एनर्जी को आपको क्लेम करने की ज़रूरत है। ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, और मैं बस ऐसे ही कहूँगी, खुश रहो। और जो भी फाइनेंशियली भी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, वो सभी सॉर्ट हो रही हैं, ठीक है? लेकिन आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है भाई, ठीक है? ध्यान रखने की तो हेल्थ का ध्यान रखो। और ये हेल्थ केवल फिजिकल नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ या आपकी इमोशनल हेल्थ भी है। तो जैसे ज़रूरी है वैसे करो। फिजिकल हेल्थ के लिए योगा करो, प्राणायाम करो, ठीक है? मेंटल हेल्थ के लिए ध्यान करो, इमोशनल हेल्थ के लिए कुछ भी आप जर्नलिंग वगैरह करो, रिलीजिंग वर्क करो, खुद को खुश रखो, जो अच्छा लगता है वो करो, अपने पैशन के ऊपर काम करो। तो ये चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, डॉल्फिन लिव जॉयफुली इन द प्रेजेंट। तो गाइडेंस ये है ऑप्शन फर्स्ट कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो, अपने आज को अपना बेस्ट बनाओ। और मुझे ऐसे भी कहा जा रहा है कि डॉल्फिन की जो एनर्जी होती है ना, वो सबसे बहुत जल्दी जैसे फ्रैंक हो जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, है ना? तो आपको भी ऐसे ही रहना है, सबसे बात करनी है, सबके साथ मतलब बैठना उठना है, इंजॉय करना है, सबसे बात करो। लेकिन किससे बहुत ज़्यादा अटैच होना है, ये आपको थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो भाई, और फिर चीज़ें आपको ही हर्ट करती हैं बाद में। तो अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो, और लाइफ में किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है ये आपको थोड़ा सा देखना होगा। कैमल, बिफोर बियरिंग एंड पेशेंट। मैंने कहा कि एक तो पेशेंस भी इस फुल मून के साथ आपकी लाइफ में आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर आप ऐसे होने वाले हो, अब नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। वैसे वाला सीन यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। कैमल की एनर्जी कैसे होती है कि डिफ़िकल्टीज़ हैं, परेशानी है, लेकिन उसमें भी एडजस्ट हो जाना,
उसको भी अडॉप्ट कर लेना। तो एक लाइक एक एडजस्टमेंट मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बट इन अ पॉजिटिव वे। ऐसा नहीं कि एडजस्टमेंट आप रो रो के वैसे कर रहे हैं, नहीं, आप खुशी खुशी उसको एडजस्ट कर ले रहे हो, उस तरीके को, वो तौर तरीके को, वो कंपनी को, वो जॉब को, वो एटमोसफेयर को, या जो भी कुछ सिचुएशन है, आप उसको ईजिली एक्सेप्ट कर ले रहे हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। यहाँ से देखते हैं। Further, think first before you judge. ओके, तो देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो हमेशा ना हर कोई सही या गलत नहीं होता। कभी कभी सामने वाले की सिचुएशन है वैसी, सामने वाले की कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको जल्दी से किसी को जज नहीं कर लेना। कि कहते हैं ना कि बुक के कवर से उसके अंदर क्या छुपा हुआ है आप कभी पता नहीं लगा सकते। तो जजमेंटल एनर्जीज में नहीं जाना है आपको, ठीक है ना। तो कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती है तो उसको इम्पोर्टेंस देना, उसके बारे में जानने की कोशिश ज़रूर करना कि वो एग्जैक्टली है क्या है। प्रोटेस्ट, स्टार्ट ए रिवोल्यूशन। देखो, अपने लिए स्टैंड तो खुद ही लेना पड़ेगा, कोई और नहीं लेगा। खुश रहना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको खुद ही लेनी पड़ेगी, कोई और नहीं लेगा। कोई और हमें खुश कर ही नहीं सकता, हम केवल खुद को खुद ही खुश कर सकते हैं। जब तक हम दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे ना अपनी खुशी के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, यकीन मानिए हमें एंड में डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। तो अपने रास्ते तय करो, ऑप्शन फर्स्ट। खुद को आपने बहुत कंफ्यूज कर रखा है, उस कंफ्यूजन से बाहर निकलो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। लास्टली देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, लुक फॉर ए साइन। तो एंजल्स यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई वो आपको किसी न किसी तरीके से साइंस दे रहे हैं, इंडिकेशंस दे रहे हैं, आपको उनको समझने की ज़रूरत है। तो अवेयर रहिए, अवेयर अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो। प्रेजेंट में रहोगे तो समझ पाओगे। यस, तो एंजल्स यहाँ पर यस कह रहे हैं। तो अगर रीडिंग देखते वक्त आपके मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा था तो यहाँ पर यस है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, उनका सपोर्ट आपके साथ है। सो यस, एंजल्स को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगेन यहाँ पर यही वाली एनर्जी कि पहले ही किसी को जज नहीं कर लेना, पहले किसी को ना नहीं बोल देना किसी चीज़ के लिए। आराम से तसल्ली से इन्फॉर्मेशन जुटाओ उसके बारे में, अपनी क्या बोलते हैं उसको, मुझे वर्ड ध्यान में नहीं आ रहा, बट अपना जितनी आप उसको चेक कर सकते हो अपने लेवल पे कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आप किसी डिसीजन पर पहुंचिएगा। ठीक है, सो ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, सो ये है आप लोग की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स को आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healoftheages717.com। बाकी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने रिवन का कार्ड चूज़ करा है या फिर से साथ में क्लियर कॉर्ड स्टोन को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये फुल मून आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। एंड इसकी एनर्जीज जो है वो इस फुल मून से लेकर जो फुल मून नेक्स्ट 2025 में जनवरी मंथ में रहेगा तब तक के लिए रहेंगी। तो चलिए अभी यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2। एंड साथ में जो फुल मून का टाइम होता है रिलीजिंग के लिए बेस्ट होता है। तो अगर आप किसी भी नेगेटिव इमोशन से, नेगेटिव थॉट से सफ़र कर रहे हो तो आप उसको इस फुल मून पर रिलीज़ कर सकते हो। आपने सिंपली अफर्म करना है, आई रिलीज दिस इमोशन, दिस इनसिक्योरिटी या फिर से दिस नेगेटिव थॉट, और सिंपली आपको इसको अफर्म करना है। डिवाइन से, भगवान जी से, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो उनसे प्रेयर करनी है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी 3 अफर्मेशन, 3 वो चीज़ें, 3 वो पॉइंट जिनको आप रिलीज़ करना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो अभी यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है,
कुछ लोग ना यहाँ पर खुद को बहुत ज़्यादा इस वक्त बेचारा फील कर रहे हैं। लिटरली मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, और चाहे करियर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो। कुछ लोग अपने आप को दूसरों से बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं कि देखो उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, देखो उसके साथ सब कुछ कितना पॉजिटिव हो रहा है, देखो उसके साथ सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की एनर्जीज मैं आप लोगों के लिए पिक कर पा रही हूँ। बट यहाँ पर आप लोगों से क्या कहा जा रहा है कि देखो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करो, अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करो, और दूसरों से कंपेयर करके ना आप दुखी ना रहो। आपको खुश रहना है। आपको कहा जा रहा है कि देखो पॉजिटिव और नेगेटिव ये सभी लाइफ के पर्सपेक्टिव हैं, और आप जिस भी नज़रिए से इस दुनिया को देखेंगे ना, वही चीज़ें आपको बार बार वही चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट से देखोगे तो सब कुछ नेगेटिव ही दिखेगा, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से देखोगे तो फिर आपको पॉजिटिव दिखेगा। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या है? आपके लिए पॉजिटिविटी है। इस फुल मून के साथ आपकी लाइफ में जो एक चेंज का ही कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया है, और यहाँ पर भी यही आ रहा है कि आपका जो एक फोकस है ना, वो लैक माइंडसेट से, यानी कि एक माइंडसेट जहाँ पर कमी परेशानी आप केवल इन पर ही फोकस कर रहे हो, उस माइंडसेट से एक अबंडेंट माइंडसेट की तरफ जा रहा है ना। और यहाँ पर आपके अंदर एक आपको एक रियलाइज़ हो रहा है कि देखो ऐसे तो लाइफ चलने से रही है ना, मेरी लाइफ है, मुझे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मुझे खुद इसको बनाना है, मुझे खुद इसको आगे आगे लेकर जाना है, मुझे मेरी लाइफ को अपने हिसाब से जीना है ना। तो कुछ अब यहाँ पर आप चीज़ों में मॉडिफिकेशन करने के बारे में सोचोगे। फॉर एग्जांपल आप लोग अपनी जॉब से खुश नहीं हो, तो अब वहाँ पर फिर आप क्या कर सकते हो? केवल कोसते रहने से, डेली दुखी रहने से तो कुछ नहीं होगा ना। आपको अब उसे चेंज करना है, आपको कुछ और काम करना है। तो आप यहाँ पर अभी नई चीज़ों के बारे में सोचोगे कि ये है प्रॉब्लम, आप इसका सल्यूशन ढूंढते हैं कि क्या हो सकता है। तो आप इन चीज़ों के ऊपर काम करने वाले हो। साथ में ना पहले कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे रहता था, अरे नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, अरे नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, अरे नहीं नहीं, मतलब एक इस तरीके के माइंडसेट में आप लोग थे कहीं ना कहीं। लेकिन अब यहाँ पर कैसे है, मुझे करना होगा। आप लोग कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है आपकी लाइफ में, डिफरेंट चीज़ों के बारे में जैसे नॉलेज ले रहे हो, लोगों से बातचीत कर रहे हो। एक्सपीरियंस वर्ड मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है, एक्सपीरियंस लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। बहुत ही अच्छी एक अप्रोच यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आपको एक ये है कि भाई अब 2025 जो है ये भाई अब ये मेरा रहने वाला है, मुझे अब बहुत कुछ करना है। तो अपने पूरे प्लान्स वगैरह आपके जो हैं वो चल रहे हैं 2025 के लिए। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। देखते हैं और क्या चेंजेस लेकर आ रहा है ये फुल मून। ओके, सन, फुल, वर्ल्ड, वाओ, तीनों ही मेजर अरकाना है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन 2 से यहाँ पर सन का कार्ड आया है पहला आप लोगों के लिए। और सन अपने आप में बहुत सारी एक पॉजिटिविटी है, एक होप है, एक लाइफ को जीने का तरीका है, एक आपको अपना पर्पस मिल गया कि आपको अपनी लाइफ को आगे कैसे लेकर जाना है, जीना कैसे है, खुश कैसे रहना है, आपकी लाइफ का मकसद क्या है। अपनी खुशी आपने अपने आप ढूंढ ली है, अपनी लाइफ में ढूंढ ली है। अभी तक आप लोग शायद थोड़ा दुखी सी रहते थे, थोड़ा परेशान से रहते थे, मुरझाए से रहते थे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत ज़्यादा खुश देख रही हूँ, पॉजिटिव देख रही हूँ, हील होते हुए देख रही हूँ, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। फुल यहाँ पर न्यू बिगनिंग है आप लोगों के लिए, आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत जैसे यहाँ पर हो रही है। वर्ल्ड का कार्ड है। आपके ना रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, आपके लोगों से कॉन्टेक्ट बढ़ रहे हैं। आप अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो, अपना कोई ऑनलाइन काम शुरू कर सकते हो, या ऑनलाइन आप काफ़ी सारे लोगों से मिल रहे हो, आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, आप कुछ अपना मार्केटिंग, आई डोंट नो बट प्रमोशन कुछ शुरू कर रहे हो, कुछ यहाँ पर वो चीज़ें मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। सो ओवरऑल ये फुल मून आपकी लाइफ में बहुत सारी, मैं इसे फुल मून रीडिंग बोलूँ या फिर से मैं बोलूँ कि 2025 आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। और ये सब हो रहा है बिकॉज़ अब आप लोग तैयार हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए।
वो चीज़ यहाँ पर है। एक चीज़ यहाँ पर ये कही जा रही है आप लोगों से, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है कि आप लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो भी करना है सोच समझ के करना है। ऐसा नहीं कि अब एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया है तो आप बिना सोचे समझे कुछ भी कर दें। यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों से कि चीज़ों को सोच समझ कर ही आपको आगे कदम उठाना है, सोच समझ कर ही आपको चीज़ों को करना है। जब तक आपके काम पूरे ना हो जाए ना, तब तक आप किसी को पहले से रिवील नहीं करना कि आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं या आपके माइंड में क्या प्लानिंग चल रही है। बिकॉज़ कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कहते हैं ना, नज़र लग जाती है या वो फिर काम वो बन ही नहीं पाता है। तो आपको थोड़ा-सा अवेयर भी रहना है, आपको थोड़ा-सा अलर्ट भी रहना है। ऐसे ही आँख बंद करके यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, ट्रस्ट नहीं करना है आप लोगों को। नेक्स्ट यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो अगेन करियर में एक नई शुरुआत के बारे में इंडिकेट कर रहा है। रिलेशनशिप्स वैसे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ नज़र नहीं आ रहा, लाइक जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, या इवन अगर आप सिंगल भी हैं, तो अभी आपका फोकस जो है वो आपका करियर रहने वाला है। जो भी लोग यहाँ पर सिंगल हैं, मन ही मन आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स होंगी। यहाँ पर आप किसी को बहुत ज़्यादा लाइक करते होंगे और उन्हें हो सकता है आप अपने हस्बैंड या एज ए वाइफ की तरीके से देखते हो। आपका मन हो कि मेरा इनके साथ जो भी है सब कुछ अच्छा रहे आगे। लेकिन शायद आपको कहने से डर लगता है, या आपको लगता होगा कि सामने की तरफ से नो आ जाएगा, तो पहले मैं अपने ऊपर काम कर लूँ, पहले मैं अपने आप को सेटल कर लूँ, पहले मैं अपना बैलेंस हो जाऊँ, फिर मैं बाद में बात करूँगा या करूँगी। तो वो भी चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं पिक कर पा रही हूँ। तो ये आपका अपना देखो डिसीज़न होगा, ऑप्शन 2, ठीक है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लेट भी मत कर देना, ठीक है, अपनी बात को कहने में, कि कहीं फिर बहुत देर हो जाए। तो ये भी मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या कार्ड्स आते हैं। बेस चक्रा। ओके, सो यहाँ पर आपकी लाइफ में एक फैक्टर ये होगा कि चीज़ें स्टेबल नहीं हो पाती हैं। पैसा आता है पर टिकता नहीं है, और पॉजिटिव होते हो फिर जल्दी से नेगेटिव हो जाते हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करो, अपने आप को बैलेंस करो। आप लोग इस वक्त चाहें तो 7 चक्रा ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। 7 चक्रा ब्रेसलेट एंड एक मनी मैग्नेट ब्रेसलेट है, दोनों के लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। लाइक 7 चक्रा जो ब्रेसलेट है वो आपके 7 चक्रास की, आपकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी को बैलेंस करेगा। और मनी मैग्नेट ब्रेसलेट जो है वो आपको करियर में आपको अभी जिस एनर्जी की नीड है, जिस एक पुश की नीड है, वो आपको वहाँ पर वो हेल्प करेगा। सो आप चाहो तो एक भी ले सकते हो, बट वो दोनों आपकी ओवरऑल एनर्जी को लेकर बहुत ही बेस्ट रहेंगे। दैट्स वाई मैंने आपको रिकमेंड करे हैं, ठीक है ना। सक्सेस का यहाँ पर कार्ड है आपके लिए। सो डेफिनेटली ऑप्शन 2 सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। और अब आप जैसे सपने देख रहे हो कि मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, वो चीज़ है सफरिंग इन साइलेंस। कुछ चीज़ों का यहाँ पर आपको रिग्रेट है बहुत ज़्यादा, ऑप्शन 2। ये काश तब ऐसे हो गया होता, काश तब ऐसे हुआ होता, काश मैंने या तो अपनी बात कह दी होती। तो कुछ तरीके का यहाँ पर रिग्रेट भी है ना। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि देखो, अब जो गलती हुई वो हो गई, जो होना था वो हो गया, उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। और आपको ज़्यादा किसी से उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। आपको इस वक्त ये कहा जा रहा है कि देखो, जो तुम्हारी सफरिंग है उसे अपने तक ही रखो। कभी कभी डिस्कस करने से ना, ज़्यादा शेयर करने से चीज़ें ख़राब होती है। कभी कभी कहा जाता है शेयर कर लो, मन हल्का हो जाएगा। बट अभी आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको ज़्यादा किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि किसी की एडवाइस आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड आता है आप लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पर कार्ड्स गिरे हैं, 2 कार्ड्स गिरे हैं, तो मैं ले लेती हूँ। इमोशनल विड्रॉल, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। तो बहुत सारे चेंजेस ऑप्शन 2 आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। यहाँ पर इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है। देखो, यहाँ पर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, वो ये कि देखो, किसी को ना अपना एडवांटेज मत लेने दो। कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आप वहीं अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर रहे हो, वहीं अपनी टाइम, वहीं अपनी एनर्जी लगा रहे हो। सो कुछ चीज़ों पे आपको मतलब कुछ लोगों के साथ आपको अपना उतना ही रिश्ता रखना है जितना कि वो आपसे रख रहे हैं।
बहुत ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स आपने नहीं लगाने हैं, ठीक है ना। ये एक मैसेज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। कभी कभी क्या होता है, फिर जब देरी हो जाती है फिर समझ में आता है, और फिर उस सब की वजह से आपका हार्ट चक्र बहुत वीक हो जाता है, वो पूरे डिसबैलेंस एनर्जी में चला जाता है। तो आपको खुद को इमोशनली बैलेंस में रखना है, ठीक है ना। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, तो बहुत सारे करियर वाइज चेंजेस यहाँ पर आप लोगों के लिए हैं, और चीज़ों में बैलेंस बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है। 5 की एनर्जी है यहाँ पे, 5 तो डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, स्पेशली करियर वाइज, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर फुल मून है, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो बहुत सारी चीज़ें जो ना ऐसे उलझी हुई सी पड़ी हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हो ना फिर पीछे हट पा रहे हो, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना वो स्टक सी उलझी हुई सी पड़ी हैं। तो यहाँ पर इस फुल मून के साथ आपको चीज़ें क्लियर होंगी। हालांकि थोड़ी सी परेशानी भी हो सकती है, बट यहाँ पर एक फेज़ है ये आपकी लाइफ का, और ये जो एनर्जी है ये आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगी। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बिलीव इन दी इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है ऑप्शन 2, कि अपनी जो चीज़ें हैं या अपनी जो ख्वाहिशें हैं, जो आपके हाथ में हैं, जो आप कर सकते हो वो करो, और जिन चीज़ों पर आपका कंट्रोल नहीं है वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, वो भगवान जी के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि यू नेवर नो कब क्या हो जाए, है ना। कभी कभी हम प्रेयर्स कर सकते हैं, हम भगवान जी से दुआ मांग सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो ही जाए। तो होप्स भी नहीं हारनी है यहाँ पर, और डिवाइन के ऊपर चीज़ों को छोड़ देना है, फिर जो भी कुछ हो वो उसे आप एक्सेप्ट कर लेना भाई, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। बाकी हिम्मत तो नहीं हारनी है यहाँ पर, ठीक है, ये कहा जा रहा है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, तो एनर्जीज़ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। लक इज़ ऑन योर साइड, तो आपका भाग्य आपके साथ है, आगे बढ़ो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। एनर्जीज गेनिंग मोमेंटम, तो जिसे कहते हैं ना कि हवा का रुख बदल रहा है, तो बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं। चीज़ें अब आपके फेवर में आने लग जाएंगी। अगर आप बहुत टाइम से ऐसे फेस कर रहे थे ना कि मेरा तो बैड लक चल रहा है, कुछ भी मेरे फेवर में नहीं हो रहा है, चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, तो वो फेज़ अब ओवर हो रहा है आपकी लाइफ में, और चीज़ें यहाँ पर अब आपके फेवर में आ रही हैं, आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए है। और भी देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2, और क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। ओके, राइनोसोरस, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। यस, लाइफ का, ज़िंदगी का नाम है बदलते रहना, ये कभी एक सी नहीं रहती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग रहें, करेजियस रहें, हिम्मत रखें, और आपको ये भी कहा जा रहा है कि खुद को फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बनाने की नीड है। आपको स्ट्रॉन्ग यहाँ पर डायरेक्टली कार्डियो के लिए सजेस्ट किया जा रहा है, या फिर से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो रहती है, मैंने नहीं करी, मुझे नहीं पता स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में कैसे रहता है, बट वो मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने आप को मजबूत बनाना है आपको, ठीक है। आगे लाइफ में बहुत सारे चैप्टर्स रहने हैं, अभी बहुत कुछ होगा, अभी बहुत सारी चीज़ें आगे भी बदलेंगी। आप खुद को मजबूत बना लें, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। ये एफर्मेशन के ऊपर आप काम करिएगा। आई एम मेंटली, इमोशनली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग। मैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। लिख लीजिए इस एफर्मेशन को, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए इस एफर्मेशन को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ना लिखिए इसको, बार बार अफर्म करिए, रात को सोने के पहले, सुबह उठने के बाद, पानी को अफर्म करके पीजिए, ठीक है ना। आपको स्ट्रेंथ, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा अभी। किंग फिशर, बी पेशेंट एंड फोकस्ड। देखो कभी कभी चीज़ों को ना होने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। अब किंग फिशर की कैसी एनर्जी है कि वो एक अपने टारगेट पे फिक्स करके वहीं टक 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 अपना वो जो भी है कुछ
क्या बोलेंगे उसे, वो प्रेशर देता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे बस यही कहा जा रहा है कि आप पेशेंस रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें, और जिस भी वे में आप एफर्ट्स कर रहे हो अपने करियर के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, वो करते रहो, आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि अभी तक आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें मेरे फेवर में नहीं चल रही हैं, मैं कोई भी काम कर रही हूँ, काम कर रहा हूँ, वो बन नहीं रहे हैं, उल्टा पुल्टा हो रहा है, लेकिन चीज़ें अभी आपके फेवर में आ रही हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, पोर्शन रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। तो यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि देखो ऑप्शन 2, सेल्फ लव ज़रूर प्रैक्टिस करो। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे, यकीन मानो आप अपनी लाइफ में प्यार को भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, सक्सेस को भी नहीं कर पाओगे, और अगर कुछ और भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी नहीं हो पाएगा। सेल्फ लव के बिना कुछ भी नहीं है, तो खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग के लिए वैसे मैंने ऑलरेडी आपको क्रिस्टल्स रिकमेंड कर दिए हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिस्टल के शौकीन हैं तो एक रोज़ क्वार्ट्स और रहता है, उसको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। आई नो मैंने 3 क्रिस्टल आपको बोल दिए, बट दैट्स अप टू यू कि आप किस चीज़ के ऊपर पहले काम करना चाहते हो। आप वो क्रिस्टल को अपने लिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। सारे क्रिस्टल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे बाय द वे, ठीक है ना। और अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऑप्शन 2, आपको बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। यस, अपनी लाइफ की कमांड आपको दूसरों के हाथ में नहीं देनी है कि अगर दूसरे अकॉर्डिंगली बिहेव करें, दूसरे अच्छा बिहेव करें तो आप खुश हो। दूसरे ने किसी ने कुछ कह दिया, ऑफकोर्स थोड़ा बहुत सबको चीज़ें इफेक्ट जो है वो करती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी लाइफ की कमांड जो है वो दूसरों के हाथ में नहीं देनी है। आपको अपने साथ खुश रहना है, अपने आप में खुश रहना है। अभी के लिए यही कहा जा रहा है, जब सही समय आएगा तब सब कुछ मिलेगा आपको, और अपने डिसीजंस खुद लेने हैं यहाँ पर, ओके। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक और एनर्जी आपके लिए फील हो रही है। कुछ लोग आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर, आपको संभल कर रहना है। लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, यस, तो ऑप्शन फर्स्ट में भी ये वाला कार्ड आया था। अगर रीडिंग देखते वक्त कुछ भी आपके माइंड में चल रहा था, आप कोई भी ब्लेसिंग्स मांग रहे थे डिवाइन से, सी वो पूरी हो रही हैं एंजल्स की तरफ से। यहाँ पर यस है आप लोगों के लिए। आप फुल फेथ के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। रोमांस का यहाँ पर कार्ड है, और मुझे ये सुनाई दे रहा है, मतलब ये आपके लिए फील हो रहा है लाइक कि सही वक्त पर आपकी लाइफ में प्यार, रोमांस जो है वो ज़रूर आएगा, लेकिन इसके लिए ना मतलब ऐसे इम्पेशेंट नहीं होना है, ठीक है ना। सी पता नहीं ये मैसेज मिल रहा है ऑप्शन 2 कि हम ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये लाइक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। सामने वाले की मर्जी, उसका मूड, उसकी विश, उसकी विल, बहुत कुछ मैटर कर रहा होता है। कुछ चीज़ों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि छोड़ दो भाई, ठीक है, जो जैसी हैं छोड़ दो उन्हें। फॉरगिवनेस, माफ़ कर दीजिए भाई। अगर कुछ लोग ने आपके साथ गलत किया है, माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है कि माफ़ कर दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, है ना। हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते ना कि कोई हमसे प्यार करे। इस तरीके से मैसेज मिल रहे हैं आपके लिए, तो कुछ चीज़ों को छोड़ दो, वो जैसी हैं उन्हें वैसे ही छोड़ दो और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ो। यहाँ पर सन का कार्ड है, और सन का कार्ड अपने आप में एक न्यू चैप्टर के बारे में बता रहा है, एक नई शुरुआत के बारे में बता रहा है। तो आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत को करो जो आपके लिए सही होगा, ठीक है ना। सही तरीके से आगे बढ़ोगे, वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। ऑप्शन 2, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग रही, और बाकी आप लोग बताइएगा आपको कैसी लगी, ठीक है। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रीडिंग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स को आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो www.healoftheages717.com। बाकी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।